कर दी, अपलोड सना ने करनी है, वो अब आपने सना से करवानी है अपलोड। ठीक है, तो जो आपको मैं बताया कि इकोनॉमी का दारोमदार इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री का दारोमदार एनर्जी पे है। पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे कॉटन की इंडस्ट्री मौजूद थी, ठीक है, जिधर यहाँ जिनिंग मिल्स थी, प्रोडक्शन होती थी, सब कुछ होती थी। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब नेचुरल रिसोर्सेज जो उनसे थे, उनकी वजह से आपका एनर्जी क्राइसिस आया, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपकी इंडस्ट्री जो सी है वो यहाँ से मूव कर गई। इस टाइम कौन जो सा अनम्यूट है? कुर्बान बेटा म्यूट रखें, दोबारा मैंने याद नहीं करवाने तो मैंने म्यूट ऑल कर देना एक बार। ठीक है, तो आपका क्योंकि चाइना दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, और चाइना वो वाहिद इकोनॉमी है जो यूएस की जो यूनिपोलर दुनिया पे स्टेटस है उसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इंडियन ओशन की पहली इंपॉर्टेंस तो ये आ गई कि इंडियन ओशन में से ऑयल ट्रेड यहाँ से होती है जो चाइना को जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पैसिफिक ओशन। जैसा कि दुनिया गोल है, तो यहाँ भी आपका इस साइड पे भी पैसिफिक ओशन है, और मैप को इधर से भी देखते हैं तो ये पैसिफिक ओशन है जो आपके सामने इस टाइम नजर आ रहा है। अब पैसिफिक ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात ये आ गई, पैसिफिक ओशन इंपॉर्टेंट है अमेरिका की वजह से। सिंपली आसान तरीन वर्ड्स में आपको बताया कि चाइना की वजह से इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे चाइना की ट्रेड है, दूसरा ये कि ऑयल ट्रेड का रूट है, तीसरा ये कि यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन की ट्रेड है वो भी वाया इंडियन ओशन होती है। या इंडियन ओशन के इधर से जितने भी ऑयल ट्रेड है या जो भी जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपकी अरब कंट्रीज में आ रही हैं, ये वाया इंडियन ओशन यहाँ से स्ट्राइट्स ऑफ मराका को क्रॉस करते हुए ये मलेशिया के पास से यहाँ से इन्होंने होते होते वाया पैसिफिक ओशन यूएस को जाना होता है। तो यूएस के भी दारोमदार इकोनॉमी पे जस्ट लाइक कोई भी कंट्री हो जो आपकी इवन के चाहे सुपर पावर है और चाहे डेवलप्ड कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अगर इकोनॉमी तबाह हो जाए तो सब बराबर जीरो पे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जौन सी कह ले के इन जिसके अंदर कोई भी इंटरप्शन ना आए, वो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो सी है, उसके लिए इन दोनों जगह का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो एक और थ्रेट है वो ये कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया और चाइना मौजूद है, यानी कि 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जो सी हैं वो इन ओशंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान का जो लीडिंग रोल है मुस्लिम उम्मा में, उसके बाद गवादर का, और गवादर से ये जो आपकी लैंड लॉक कंट्रीज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनको रोड एक्सेस मिल जाना, ये जौन सा एक अल्टरनेट रूट है जो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक और बात जो इसकी इंपॉर्टेंस की है वो ये है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो अब रिसेंटली यूएस की स्ट्रेटजी यहाँ पे हो चुकी है कि चाइना को एनकाउंटर करने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करना है, जो लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एड देके अलाइन करना है। उसके अलावा आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड जोन से हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये नॉर्थ मरीना आइसलैंड यूएस का, ठीक है, गुमा आइसलैंड, ठीक है, ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जिसके पास भी कोई जमीन का टुकड़ा पानी में होगा वो 300 एरोनॉटिकल माइल में वहां से गुजरने के लिए उस मुल्क की इजाजत दरकार होगी। तो ये आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड इसीलिए है कि जब चाहे इनको यूज करते हुए चाइना को डैमेज किया जा सकता हो। तो चाइना ने जो इसके बरक्स अपनी एनकाउंटरमेंट पॉलिसी जो उनसे सामने लेके आए हैं वो ये है कि यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से बांग्लादेश है, आगे जो उनसे श्रीलंका है, इन कंट्रीज के साथ वो पोर्ट डेवलप कर रहे हैं जिससे वो अपनी बाय रोड ट्रेड जो सी है उसे ज्यादा से ज्यादा जो वो डेवलप कर सकता हो। जो बाय रोड ट्रेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, बेसिकली दीज आर अ सब प्रोजेक्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ OBOR, वन बेल्ट वन रोड initiative. OBOR, one belt one road initiative. OBOR is an old silk route or by land route for trade towards Europe. And what is an importance of this OBOR, that when this route is established between all European countries in Central Asia till China, and likely Pakistan and all Iran also join this route, then what will happen is that the politics of Indian Ocean and Pacific Ocean will be एंडेड फॉर चाइना। चाइना को इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन की जरूरत ही नहीं है अपनी ट्रेड के लिए। इस टाइम क्या होता है, जो उसका ऑयल यहाँ से आना है, यहाँ से मेरे एरो को आपने देखना है, ये यहाँ से होते होते ये इधर से सारी ऑयल ट्रेड यहाँ से होती है, ये जो माउथ ऑफ गल्फ कंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से प्रोडक्ट्स जानी है उनका जो सबसे बेहतर तरीन इनका रूट है वो यहाँ से यही बनता है, और जो यहाँ से आगे का बनता है वो यहाँ से बनता है, ये जो रेड सी का है, ये वेस्ट ऑफ जो आपका सऊदी अरब है, यहाँ से यहाँ बीच में कनाल्स हैं,
जिसके अंदर पनामा कनाल का आपने बहुत नाम सुना है। ये वो जगह है जिनको ऐसे चौक पॉइंट है जिन्हें बंद कर दिया जाए तो यहाँ से यूरोप की ट्रेड कट जाती है, ठीक है। और अगर ट्रेड कट जाए, आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में एक परफेक्ट कंपटीशन है, किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो सारा काम जो है वो तबाह हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर ये रास्ते बंद हो जाएं तो क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रेड कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रेड कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनको एडवांटेज होगा जो स्मूथली ट्रेड कर पाएंगे, और जो चाइना के जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है वो बैठ जाएगी। जब मार्केट बैठेगी तो मुल्क फारिग हो जाएगा। बात की समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल सर। बाकियों को थोड़ी थोड़ी आई है अभी भी थोड़ी थोड़ी मतलब अभी आहिस्ता आहिस्ता आ आ जाएगी। जाएगी आ जाएगी। एक दो क्लासेस लेंगे ना इसकी, आपको भी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपको मजीद यार जो है एक्चुअली पीछे हमारा थोड़ा मतलब प्लॉट नहीं ना बना हुआ इसका, और ना ही वैसे ये ग्राफ्स वगैरह में इतने मतलब पहले से इनके साथ लिंक है, तो इस वजह से हमें जल्दी नो समझ प्रॉब्लम नहीं नो आ रहा, और प्रॉब्लम नो क्लासेस भी प्रॉब्लम। नहीं अटेंड की कोई इशू नहीं, कोई स्टार्टिंग इशू वाली। नहीं। इंशाल्लाह चीजें अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अभी असल टॉपिक आपके आज से शुरू होना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी। अब एक नमाज ब्रेक लेते हैं बच्चों। अजान होगी आपकी तरफ या नहीं हुई? हो गई है सर, हो गई है सबकी तरफ से होगी ना, चलें। जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक है, वी विल स्टार्ट। सर। 5 से क्या सर करें? 10 मिनट की दे दे, 10 मिनट की नमाज पढ़ते पढ़ते इतना हो जाता है चलें टाइम। पढ़ लें जी, पढ़ लें मैं 10 मिनट्स की ब्रेक नहीं देनी, मैं 10 मिनट्स ऊपर लेने एक्स्ट्रा, ये पहले बता रहा ओके सर, हूँ। ओके सर। देखते हैं, स्लाइड्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब सिंपली हमारा काम इन स्लाइड्स के साथ होना है। कुछ स्टूडेंट आपको हर टॉपिक की बेसिक हिस्ट्री मिलेगी। जस्ट जब आप कुछ तकरीबन को 3-4 लेक्चर ले लेंगे करंट अफेयर के, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन के बारे में जो क्वेश्चन आता है, जिस तरह के हमने फर्स्ट क्लास में अपने पास्ट पेपर भी देखे थे करंट अफेयर्स के, जो प्रेजेंट सर सिनेरियो। इफ यू जी डोंट जी, माइंड सर, थोड़ा अगर स्लो चलते जाएं तो बेहतर होगा नो सर, दैट प्रॉब्लम विल बेटा, बी नो प्रॉब्लम, फ्रूटफुल। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन स्लो चल के मैंने टाइम ज़्यादा ले जाना, ये जेब में रखना है बस। क्लास फिर खत्म नहीं होनी, 9:15 9:30 तक चली जानी, उसका कोई इशू नहीं। सर ठीक है इतना सर, कोई भी मसला स्लो नहीं नहीं सर। हो कि नींद आने लगे, लेकिन वैसे ये स्पीड नींद सही। नींद नहीं आती, बेफिक्र हो जाए आप, टेंशन फ्री रहें। नहीं बुखार ही सर, रखूंगा, नाम ले लेके इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जैसे पूछूंगा। मिलेंगे, इंफॉर्मेशन जैसे मिलती जाएगी तो नींद नहीं आएगी सर, इंशाल्लाह अट्रैक्टिव बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बोल तो कौन अता थोड़ा रहा है? स्लो, समझ नहीं आएगी तो फिर नींद आएगी सर। थैंक यू। कुर्बान बोल रहे हैं। जी सर। कुर्बान ठीक जा रहे हैं, लेक्चर समझ आ रही चीज़ों की अभी तक? ओवरऑल जो लास्ट वीक के लेक्चर हैं ठीक जा रहे हैं, समझ आ रही चीज़ों की सबकी? यस सर। गुड जी सर। गुड। अच्छा जी, इंडो पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कशन हो चुकी। पास्ट पेपर में जो सवाल आते हैं इसके बारे में, वो हमने पहले लेक्चर में अपने देख लिए थे कि वो सवाल ये आते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और प्रेजेंटली इंडो पैसिफिक रीजन जो इंटरनेशनल डायलेमा चल रहा है, ये इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं, उसमें कैसे इफेक्टिव है, और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए हमने आज के टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री इसकी आपके सामने है। जिस तरह ओल्ड सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो आपके इंडस रिवर के साथ थी, ठीक है। तो ओल्ड सिविलाइजेशन जिनकी बेस ही होती थी कि जहाँ पे इजी एक्सेस टू वाटर हो, इजी एक्सेस टू सर्वाइवल हो, वहाँ पे मौजूद हो। तो इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस पहले से ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ आपको क्रिस्टोफर कोलंबस का भी पता है, उसने भी इसको एक्सेस इसलिए किया था, जो आपका अमेरिकन पार्ट है, कि उस तरफ आपके नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जो आपका इंडियन ओशन के पास पार्ट है, ये सारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे आबाद हुई, वो क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। तो इम्पोर्टेंस इसकी पुरानी हिस्ट्री की तो ये थी, जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, जो आपके सामने इस टाइम मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये वो नॉलेज है जो आपका पेपर में इस टाइम काम नहीं आएगा। जस्ट इट्स टू बिल्ड योर बैकअप, यू नो, दैट हाउ टू गेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। कहीं ना कहीं काम जिंदगी में आ जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो उसके लिए ये पहली चीजें आ गई जो इंडो पैसिफिक रीजन की बेसिक इंपॉर्टेंस है, जो आम नोट्स वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन हमारे जो करंट अफेयर के सवालात हैं उनमें ये काम नहीं आती, ठीक है जी। ये यहाँ पे पूरी होगी। नाउ कम टूवर्ड्स दिस मैप,
जिसको आपने बच्चों बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। इंडो पैसिफिक रीजन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता होता है, और ये मैप आपने बनाना है। अभी मैं आपको बता रहा था ये स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का का जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब ये पॉइंट्स को अगर आप देखें, ये आपके सामने मैप है, ये जो आपको मेन चोक पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, आप खुद मुझे बताएं कि अगर इस पॉइंट को बंद कर दिया जाए तो जो बेसिकली ट्रेड रूट यहाँ से हो रहा है वो कहाँ से जाएंगे, बताएं। बंद हो जाएगी सर फिर। बंद हो जाएगी ना। जब ये बंद होगी तो ऑब्वियसली उनको अल्टरनेट रूट जो है वो यहाँ से लेना पड़ेगा, और यहाँ ऊपर से घूमते हुए उन्हें यहाँ जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट भी जो सी बढ़ेगी, और सारा जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो दोबारा से रीफ्रेम हो जाएगा। इसी तरह ये पर्शियन गल्फ, ठीक है, यहाँ से आपकी मेन ऑयल ट्रेड होती है, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। सऊदी अरब को एक्सेस सर करने के लिए स्टेट ऑफ ये स्टेट ऑफ जी मलाक्का वाला जो है ये रिवाइज कर दें। कर देते हैं जी। ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपको बताया कि अगर इस पॉइंट को बंद कर दें तो आपकी ट्रेड नहीं होनी, ट्रेड नहीं होगी तो ऊपर Yes. से होगी, रास्ता बढ़ जाएगा, कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं। यस ठीक है, ये आ गया जनाब इन स्ट्रेट्स के बारे में कि स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का जौन सी है, उसी तरह ये वाली स्ट्रेट्स, और सबसे बड़ी ये स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज, ठीक है, जहाँ से आपकी पर्शियन गल्फ और सारा ऑयल निकलता है। यहाँ पे कितना % ट्रेड होता है, ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड का 40% जोन है वो आपका यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से ऑयल ट्रेड, और आपको पता है ऑयल ट्रेड सब कंट्रीज के साथ होनी होती। इसी तरह इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि जो स्टेट्स ऑफ मलाक्का है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड हो रही है वो जा रही है चाइना की तरफ भी और अमेरिका की तरफ भी। ये जो आपके पास 8% पे, इसलिए कि ये रेड सी से सिर्फ यूरोप की ट्रेड जा रही है। तो आप मुझे खुद बताएं कि इनमें से इंपॉर्टेंस कौन सी ज्यादा दो की है, कौन सी स्ट्रेट्स सर इंपॉर्टेंट है। 40% वाली 40% वाली, और उसके बाद 35% 35 वाली। गुड, 35%। क्योंकि अगर इनको बंद कर दिया जाए तो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जो सी है वो बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। सो जो ये 2 पॉइंट है इनको कहते हैं चोक पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट लिख लें, स्ट्राइट्स ऑफ हॉर्मोज एंड स्ट्राइट्स ऑफ मलाक्का। इसको जो करंट अफेयर का जार्गन है जो हम पेपर में यूज करेंगे उनमें हम इनको चोक पॉइंट्स रेफर करेंगे कि दीज आर चोक पॉइंट्स, जिनको जब बंद किया जाए तो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जो सी पूरी तरह वो डैमेज हो सकती है। अब ये देखें इन पॉइंट से ट्रेड होती कैसे। इस पॉइंट से निकल के ये सारी जो रेड लाइन शो करवाई ये शिप्स हैं, ठीक है। आपने जो पेपर में मैप बनाना है वो ये है, जिसमें आपने बेसिक मैप बनाने की प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाऊंगा कि जस्ट आप इन 2 मिनट्स में किस तरह मैप बना सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बोर्ड पे करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैप किस तरह ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें ट्रेड बच्चों के पूरी दुनिया की ट्रेड जौन सी है वो इन 2 पॉइंट्स पे, ये जो 40% वाला और 35% वाला कैसे डिपेंडेंट है। और ये 2 वही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपकी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती है बताओ। ट्रेड रूट्स की वजह से। ट्रेड, एक्सीलेंट, चलो जी, अल्लाह की ये चीज समझ आ गई। जो मेन इसकी इंपॉर्टेंस है वो ट्रेड रूट की वजह से। और ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रेड पे मईशत का, इकोनॉमी का दारोमदार होता है। और इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हुकूमत है, मुल्क है, कोई भी कंट्री है, उसका दारोमदार गवर्नेंस को इकोनॉमी पे होता है। क्या बोले हो कुर्बान। सर गवर्नेंस सर इकोनॉमी जरूरत होती है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर तब तक नहीं चल सकता जब तक ट्रेड ना हो। तो दीज आर ट्रेड फिगर्स जो आपके सामने है कि 80% ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल एंड 20% ऑफ इंट्रा रीजनल कंट्रीज जौन सी हैं, यानी कि 20% वो जो इस रीजन में मौजूद है एशिया में, और 80% वो ट्रेड जो आपके इस रीजन से बाहर जाती है इन ट्रक्स पे, वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। जितने भी आपके शिप वेज हैं जो आपके सामने ये रेड लाइंस हैं, ये वो हैं जो ये ट्रेड शो कर रहे हैं किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और 30% ऑफ वर्ल्ड कॉमर्स, यानी कि 30% जौन सी है वो डायरेक्टली जो आपका कॉमर्स है वो इससे जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज फिगर कंपैरेटिव टू द होल वर्ल्ड के। आपके ये 2 पॉइंट जौन से अगर इन्हें बंद कर दिया जाए तो सारी दुनिया की ट्रेड का बेड़ा गर्क हो सकता है। अगेन जो बात मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट जौन सी चीज है इसमें वो ऑयल है, ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड जौन सी है वो डिपेंडेंट ही ऑयल पे। अगर ऑयल मिलता रहे तो आपकी इकोनॉमी चलती है, नहीं तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलती, ठीक है। और ये आपके जी कुर्बान। सर ये जो टोटल खाना ग्लोबल इकोनॉमी का वो था 1 ऑफ आर डिपेंड करता है। कुर्बान आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, लिख के बताइएगा। सर तो ये देखिए बच्चों को, ये आपके सामने
वो सारे ट्रेड्स आ गई जो इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे हो रही होती हैं। ठीक है, ये रेड जो आपके सामने शो करवाए हैं ये ट्रेड रूट्स हैं, और ये ट्रेड रूट क्या करते हैं बेसिकली कि ये आपको एक इकोनॉमी को सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अब जो इस पे रिपीटिवली क्वेश्चन आ रहा है उसकी वजह क्या है, वो बता सकता है? अब एकदम एग्जामिनर को क्या ख्याल आ गया, क्यों इंपॉर्टेंट है? सर सीपैक की वजह से। ईपैक की वजह से, एक्सीलेंट। ठीक है, जो ये वाली जगह है ना बच्चों, ये जो गवादर है जो भी आपके मैप पे नहीं शो हुई, यहाँ से अब जो ट्रेड शुरू हो रही है वो इन तमाम रूट्स को डैमेज कर देती है जो चाइना के लिए जा रहे हैं। वो डायरेक्ट बाय रोड एक्सेस दे देती है, जिससे चाइनीज इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाएगी कि बाय द एंड ऑफ 2030 चाइना विल बी ओनली वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड। एंड presently, as you know that in the world there is a unipolar system, and this unipolar system with only one superpower America will come towards downfall till the end of this 20s। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि चाइनीज इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाएगी कि अमेरिका का कंपैरेटिव सर्वाइवल जो है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। ठीक है, ये आपके पास ग्लोबल ट्रेड की फिगर है। आपने क्या करना है कि ये जो सा फिगर है ये आ रही है पुरानी, ये ग्राफ यहाँ पे डाला हुआ है। आपको जो बेसिक ट्रेड की फिगर चाहिए वो चाहिए चाइना की, यूएस की, यूरोप की, ठीक है, और सेंट्रल एशिया की। ठीक है, या आपको बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपने इन कंट्रीज को ऐसे नहीं देखना, जो आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी एक फिगर निकाल लेंगे। ये आपने फिगर अपडेट करके अपने पास नोट्स में लिख लेनी है। इन्हें कब यूज करेंगे, वो जब आपका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर मेरे सामने आएगा, फिर इसी तरह का आपकी उस पर क्लास रखी जाएगी, 1-on-1 पेपर डिस्कस होंगे। जो सीएसएस के टॉपर्स रहे हैं हमारे स्टूडेंट भी, और उसके अलावा ओवरऑल भी उनके पेपर आपको दिखाए जाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि आपने अपनी राइटिंग स्टाइल इस तरह बेहतर करना है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंस आ जाती है, जब भी मैंने आपको मैप पे बताया, वो आ जाती है कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद अगेन जो उसके साथ साथ एक डायलेमा है कि यहाँ पे बहुत सारी फेल्ड स्टेट्स मौजूद है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय फेल्ड स्टेट? कैन एनीवन elaborate please, what is meant by failed state? Failed state mean that the countries that are dependent on other countries and don't have such capacity for their survival on their own। ठीक है, फेल स्टेट मीन कि जिनका टोटली दारो मदार ही इमदाद पे है, एड पे है, जिन पे उनका निजाम चल रहा है। सर, a country that dependent on other countries, next। यस, इससे आगे क्या है? अच्छा, ये इस तरह लिखे ना, आप इसको सिर्फ समझे, लिखना आपने अपने वर्ड में। ठीक है, मतलब ये वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना आपने, सेम ऐसा। मतलब इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एनी डिक्शनरी, इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। एंड व्हाट यू विल डू इज आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर यू विल सी ऑन नेट व्हाट इज फेल्ड स्टेट। फेल स्टेट देख के अपने दिमाग में रखना, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो वहां लिख के नहीं आनी फेल स्टेट। ठीक है, हमने क्वेश्चन में डायरेक्ट हमने एनालिसिस करना है। यही असल नासरा सबसे बड़ा फर्क ही अब ये पड़ा है कि वो डायरेक्ट मांगी आपसे एनालिसिस रहा है। आपने या फेल स्टेट लिख दिया ना, वो बताने की जरूरत नहीं फेल स्टेट क्या होती है, बस आपको पता हो कि फेल स्टेट ये होती है। ठीक है, तो इसका जो इजीएस्ट आंसर है, द कंट्री दैट इज डिपेंडेंट सोनली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब कि उनका टोटल दारो मदार ही एड पे होता है। और आपकी जो एशियन रीजन है, यहाँ पे आपके सामने जो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनका सर्वाइवल आपके सामने है कि सारे ही एड पे चल रहा होता है, एक्सेप्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, जो अब जाके थोड़े से जरा अपलिफ्ट हुए हैं ये जो साउथ एशियन कंट्रीज में। बाकी आपके सामने अफगानिस्तान भी मौजूद है, और जितने ये सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारों के एक ही जैसे हालात है। पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं जी? सर 6 या नहीं, ये आपने देख के लिख लेना है अपने पास, ये भी आपकी असाइनमेंट है, मैंने नहीं बताना आपको, मतलब बेसिक सी चीज है। पाकिस्तान तो 6 नंबर पे है ना, तो उसके बाद आई थिंक 8 है या 9, जितनी भी हैं, चाहे सैरिश ने 7 का, आप 6 पे हैं। ठीक है, आप चाहे ये भी कहें कि आप भी सुपर पावर है या न्यूक्लियर पावर है, तो मैंने कहना ठीक है, लेकिन देख के खुद लिख लेना। ठीक है, लेकिन जो आपका जो ये वाला जो एशिया का पार्ट है, ये वाहिद वो दुनिया का पार्ट है जहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर इकट्ठी बैठी हैं और तीनों में क्लैश भी है। यस सर, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्सीलेंट।
और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, हेनरी किसिंजर का एक आर्टिकल है जो आगे इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्लैश जो से कहाँ तक जा रहे होते हैं। ठीक है, एक बात जेन में रखनी है कि ये जो लेक्चर्स हैं इनकी स्लाइड्स के पढ़ने के बाद तीसरे चौथे लेक्चर पे जाके आपके अंदर से वो डाटा निकलना शुरू होगा जो पेपर में लिखना है आपने। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि आप चाहे एमफिल करके आए या पीएचडी, आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिए। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस ओवरऑल वर्ल्ड डायलेमा इज गोइंग ऑन। ठीक है, जब 3 सुपर पावर यहाँ पे मौजूद हैं, तीनों के आपस में क्लैश हैं, इट मीन्स कि अगर कभी खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ काम जाता है तो वो इन 3 कंट्रीज के आपस में क्लैश की वजह से भी जा सकता होगा। पाकिस्तान चाइना एलओसी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड चाइना इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये लिखना है, LOC conflict and line of actual control conflict. So these two conflicts make this region, you can say, one of alarming or red zone for a volatile war in case of any disturbance between these countries. And this is what जो एक्चुअली ये होता है कि जब भी यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, सारी कंट्रीज की कोशिश होती है कि ये आपस में ना लड़े, क्योंकि ये वो हैं जो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम साथ तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन जब ये न्यूक्लियर पावर चलेंगे तो सिर्फ एक नहीं, सारे के सारे ही जाएंगे। यस बात सर, समझ में आ गई? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। अब ये देखें जनाब, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि इस जो इंडियन ओशन है, इसके अंदर यूएस, चाइना, इंडिया, कितनी आर्मीज जोन सी हैं वो इस टाइम एक्टिव हैं। जस्ट बिकॉज जो मैं मैप में आपको बता रहा था कि जो आपका 300 एरोनॉटिक माइल्स का रूल है, उसकी वजह से ये कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे मौजूद हैं। जस्ट एज क्या होगा जब ये एक्टिवली मौजूद हैं, बताएं किस लिए मौजूद हैं? टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अपनी ट्रेड का अपना लफ्ज नहीं यूज करना, अपने लफ्ज यूज करें नेशनल इंटरेस्ट, एज ट्रेड इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। वो अपनी अपने मुफाद की खातिर यहाँ पे मौजूद है कि अपने अपने मुफाद को उन्होंने प्रोटेक्ट करना। ये गवादर है, यहाँ पे चाइना आ गया, ठीक है, उसके बाद सीपैक है, सॉरी कह रहा हूँ चाबहार है, ठीक है, चाबहार पे इंडिया आ गया, लेकिन अब जो उनसे दोबारा ये जो चाबहार पोर्ट है ये भी सीपैक में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखें किस तरह रिवॉल्व कर रही होती है। इसी तरह मैंने आपको श्रीलंकन पोर्ट का बताया, बांग्लादेश का बताया, ये तमाम कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही हैं, just they all are here to protect their national interest. Why China is present at Gwadar? Just to shorten their trade route and to secure their trade and to make their economy more and more stronger. Similar to that, why India is here? तो बता सकता है चाबहार पे इंडिया क्यों मौजूद है? Similar for Good, it's also a good answer. But other than that, basically India want to counter Pakistan project of Gwadar port. ठीक है, but strategically India can't do it so, as Gwadar port is much more better than of Chabahar, and all the countries that want to join this Indian Ocean have better option with a developed route via Gwadar. ठीक है, तो स्ट्रेटजिकली वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पर पहुंचा नहीं सकते, लेकिन द रीजन इज कि वो आपके स्पोर्ट को काउंटर करना चाहते हैं। सर इसीलिए नुकसान पहुंचाने के लिए उसने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह जो है ना Excellent, उसको कायम excellent, करने की excellent. कोशिश की है। अब मुझे ये बताएं, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है जिसमें हमने चाबहार और गवादर को देखा, ठीक है, जिसमें हमने 3 न्यूक्लियर पावर्स को देखा इस कंट्री, इस रीजन में, सॉरी, जो आपका साउथ एशियन रीजन है, जिसमें हमने इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट को देखा है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी इंपॉर्टेंस को देखा है कि 40% ऑफ ट्रेड जो सी है वो भी जिब्राल्टर से, और आपकी जो 35% ऑफ ट्रेड है वो स्ट्रेट्स ऑफ मरक्का से गुजर के जाती है। क्या उसके बाद ये बात ठीक है या नहीं जो आपके सामने लिखी है आगे इस टाइम? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये सवाल जो आपके सामने है बच्चों, ये आपके करंट अफेयर का जो पेपर होगा उसका ये क्वेश्चन होगा, द इंडियन ओशन अ ग्रेट पावर डेंजर जोन। ठीक है, ये एक तरह खुली स्टेटमेंट रखी है, आपको सवाल भी इसलिए बता दिया है कि आप अपनी मर्जी से इस पर आर्टिकल पढ़ें, इन स्लाइड्स को पढ़ें, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुने, चीज़ों को रिवाइज करें, और अल्टीमेटली फिर आप वापस लौटे और मुझे लिख के दिखाएं। खुला गैस है, क्लियर?
नाउ Yes, हाउ sir. इट इज अ ग्रेट पावर डेंजर जोन, बता सकता है? देखिए, जब ग्रेट पावर डेंजर जोन की बात हो रही है तो सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, उसमें लड़ाई की बात है। ठीक है, जो आपका डिफेंसिव बजट है, जो कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है उनके काम देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफेंसिव बजट जो है वो यूएस का, वो अभी भी वही है जो आज से 10 साल पहले था। कि जो आपका देख लें कि इन कंट्रीज का बजट सबका एक तरफ और अकेले यूएस का एक तरफ। और क्या यूएस को जब चाइना नुकसान पहुंचा रहा होगा तो अल्टीमेटली वो चाइना को काउंटर करने के लिए अपना डिफेंस बजट यूज नहीं करेगा? Yes. सर करेगा। करेगा। तो चाइना क्या अपने नेशनल इंटरेस्ट या अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपना बजट यूज नहीं करेगा? अब ये वर्ड लिखते हैं, पहले मैं आसान वर्ड ये बोल रहा हूँ, अब मैं चीजों को आपके लिए जरा थोड़ा वो कर रहा हूँ जो प्रॉपर इस सब्जेक्ट का जार्गन है। सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज सॉवरेनिटी, इज व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? एनीवन कैन टेल? नेशनल इंटरेस्ट भी पर्सनल इंटरेस्ट। गुड, सीधा सादी बात है। जो उसके मुल्क का जाती मुफाद है उसको नेशनल इंटरेस्ट कहेंगे। एंड व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी एक सालमियत को कहते हैं सालमियत sovereignty। को, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सालमियत को सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री अपनी सालमियत के लिए अपने सर जाती सालमियत मुफाद क्या को, होती है? एक्सीलेंट, ये भी आप बताएं जिसने बताया सालमियत को कहते हैं। खुद मुख्तारी से तो अपनी मुख्तारी होती है, सालमियत यानी कि हाँ जी बरकरारी रखना, बरकरार। यानी कि अपनी सालमियत अपनी साख्त को बरकरार रखना। अपनी साख्त को, अपने सर्वाइवल को बरकरार रखना। ठीक है, यस। और जो उसके बेसिक राइट है टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इन तीनों चीजों को बरकरार रखने को सॉवरेनिटी कहते हैं। टू प्रोटेक्ट लैंड, पीपल, इंटरेस्ट, three things. And national interest is just interest. So national interest is also a part of sovereignty. Clear? यस सर। तो अब बच्चों, जब ये डिफेंस बजट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ये कंट्रीज आपके सामने, मैंने आपको बताया किस किस तरह इन्होंने अपनी यहाँ पे बेसिस सेट की हुई हैं। उसके बाद ये ग्रेट पावर डेंजर जोन बन चुकी है कि कभी भी यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर क्लैश होता है तो ये खुद भी डूबेंगे और साथ बाकी सबको भी ले दे जाएंगे। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब अगली बात ये जनाब जो आपके सामने इस टाइम आ चुकी है। ठीक है, सेंटर स्टेज ऑफ 21st सेंचुरी पावर प्ले इन इंडियन ओशन बाय रॉबर्ट डी कैप्लन, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिकल, जिसे पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। ये आपने पढ़ना। आपको मैंने पहले स्टार्ट में एक बात बताई थी कि आपको कोई आउटडेटेड गाइड नहीं देंगे, आपको वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डाटा देंगे जिसके बाद आपका पेपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि 60 नंबर से नीचे आए इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसका राज ये चीजें हैं जनाब कि आपके लिए डाटा हम निकाल के भी वहां से ला रहे हैं और डायरेक्ट आपको इंटरनेशनल सोर्सेज में पढ़ाएंगे, जस्ट एज कि आप हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। उसके मुताबिक आपको जब ग्रूम करेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह अजीज आपका बैकग्राउंड चाहे सिंपल बीए का क्यों ना हो, इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई तो यू मे आस्क 100 times, but when you will not attempt the question in paper, I will make you attempt it at least 100 times. ठीक है, बराबर बराबर चलना है। अभी आपकी बारी, Yes, आप पूछें जो पूछना है। जब पेपर में नहीं लिखेंगे तब मेरी बारी, मैंने फिर आपसे पूछना। तो इसलिए अभी भी समझ नहीं आई तो यू मे आस्क नाउ। अब ये जो चीजें हैं, एक आपने ये आर्टिकल पढ़ लेना, ये मूनसून भी एक आर्टिकल है, इसको चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो ये है ना, चाइना इंडिया कंपटीशन इन इंडियन ओशन, इन चीजों को आपने गूगल पे सर्च करना है। सिंपली आपके सामने कोई आर्टिकल आए, आपने उनको एक दफा पढ़ लेना है। ओके सर इंशाल्लाह। अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, रॉबर्ट कैप्लन की ये वाली जो सा आर्टिकल है, एक बहुत मशहूर आर्टिकल है। अब एग्जामिनर सीधी सादी ये स्टेटमेंट भी आपको पेपर में दे सकता है, सेंटर स्टेज ऑफ 28th सेंचुरी पावर प्ले इन इंडियन ओशन डिस्कस। वो रॉबर्ट कैप्लन का नाम नहीं लेगा। और अगर आपने इसको शुरू ये किया ना, एज स्टेटेड बाय रॉबर्ट कैप्लन इन इट्स आर्टिकल नेम्ड एज दिस, उसका मतलब ये कि एग्जामिनर आपके पाँव पढ़ने को तैयार हो जाएगा कि यार ये कितना अच्छा बच्चा है कि मैंने स्टेटमेंट चोरी की और इसको उसका सोर्स भी पता है, इसने पढ़ा भी हुआ। और यही अब पेपरों में हो रहा है बच्चों इस टाइम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। अब होगा क्या कि ये आर्टिकल जब आप 3 दफा पढ़ लेंगे
तो जरूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड चीजें हमने याद रखनी है। अल्टीमेटली एक्सक्यूज मी हमने सर, ये जी, आर्टिकल जो है हम गूगल से सर्च करेंगे? से गूगल सिंपल, ठीक है। आप में से कोई एक चाहे सना सर्च करके ग्रुप में भी शेयर कर दे, आप खुद भी सर्च करके निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ओके ओके सर। ठीक है, आप बच्चों इस आर्टिकल को जब पढ़ेंगे आपने इसके मेन पॉइंट लिख लेने, ठीक है। उस मेन पॉइंट को लिखने के बाद पेपर में याद नहीं भी रहते ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि रॉबर्ट कैप्लन ने क्या बात की थी। आप सीधी तरह उसको एज कोटेड बाय रॉबर्ट कैप्लन कह के एक कोटेशन बना के पेपर में प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि याद रखें, इफ यू वांट दैट एग्जामिनर शुड गिव अराउंड 14 to 15 marks, then you have to follow few steps that are, क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो 6 पेज से कम ना हो, ठीक है। उसके अंदर मैप हो, फैक्ट्स एंड फिगर हो, 2 से 3 कोटेशन हो, देन एग्जामिनर विल गिव यू 14 to 15 marks out of 20 inshallah. And what it means that if you have 12 to 14 marks in your 4 question, and after that you have 15 around marks in your current affair MCQs, then you may expect कि आप सीधे साधे आपके नंबर 65 पे चले गए। ऐसे ही है। यस सर। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। इस टाइम नासरा को सबसे ज्यादा समझ आ रही मुझे लग रहा है। अब आ जाए जनाब दूसरी बात की जाने, जो ऑयल की आपको बताया कि इनमें आपस में जो इनका एक एक दूसरे को टसल जौन सी है वो एक इंक्रीज हो रही है आपस में। अब आ जाते हैं उनमें 2 नए प्लेयर, जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया की क्या टसल है? अब हम पैसिफिक ओशन में आगे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बता सकते हैं जापान की टसल किससे है? किससे है? चाइना से है या नहीं है? सर चाइना से आई थी। सर जो एक जापान एशिया में है ना? एशिया में है और चाइना भी एशिया में ही है, यस सर। ठीक है। ये बेसिकली चाइना के साथ मौजूद है। जो ईस्ट एशिया है ना, अब जरा चीजों को जरा मजीद आगे बढ़ाए ना, अब बात किया करें ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ऐसे बात किया करें, ओके सर। ठीक है। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की टसल आपके सामने है। यस सर। नॉर्थ कोरिया की किससे टसल है? अमेरिका से। यस सर। और साउथ कोरिया को कौन फंड करता है? अमेरिका, टू काउंटर नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ को चाइना करता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसी तरह जो जापान है, जापान की टसल बेसिकली है चाइना से और अमेरिका से, उसकी दोस्ती है। क्यों टसल है? कि इस रीजन में चाइना ये चाहता है कि पावर वो हो और जापान चाहता है कि वो ऑल एंड ऑल पावर हो। और अमेरिका चाहता है कि सुपर पावर वो हो, इस वजह से वो जापान को। एक्सीलेंट, वो फंड कर रहा सर होता है। अमेरिका चाहता है कि चाइना सुपर पावर ना बन सके, चाइना ना मेरी बन ही, सके। हाँ जी, मेरी ही पार कायम रहे, इस वजह एक्सीलेंट, से एक्सीलेंट। सो दिस इज हाउ दीज ऑल थिंग्स आर वो गोइंग इन जापान दिस को रीजन। सपोर्ट करता है इस वजह से। एक्सीलेंट। अब जब आप वो चीजें पढ़ लेंगे तब आपको वो वाली साइड तो होगी क्लियर। जो हम इस टाइम उसको हमने ईस्ट एशिया को भी देख लिया, हमने जो नीचे वाली साउथ एशियन साइड थी इंडियन ओशन की वो भी देख ली। नाउ कम टुवर्ड्स अदर साइड, जो अपर साइड है, ये जहाँ से आपका इंडियन ओशन शुरू हो रहा है, जो अरब सी है। अब इस टाइम मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम अरब में क्या चल रहा है? सर अरब के ना टसल चल रही है इसराइल के साथ, एक्सीलेंट, ठीक है। और फलस्तीन की वजह से, और ईरान की वजह, ईरान के साथ भी एक्सीलेंट। इनके अब आप सही क्लैशेस जगह चल रहे हैं। पहुंची हैं। बेसिकली जो यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं बेटा, वो चल रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के। एंड द मेजर कॉज ऑफ दीज क्लैशेस इज कि जो आपका मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है और अमेरिका ये नहीं चाहता कि यहाँ पे पीस हो या यहाँ पे एक तरह फुली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हो, ताकि मुस्लिम कंट्री अगर मिल गए तो अमेरिका की यहाँ से छुट्टी हो जानी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई यूएस वांट टू कंट्रोल दिस रीजन? एनीवन कैन टेल? क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो चाहता है? एक तो तेल हासिल करना चाहता है, सीधा हाँ, साधा, सीधा साधा जो आपका तेल है, जिसको आप ऑयल कहते हैं, और जिसको आप दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, गैस कहते हैं, वो सब कुछ नेचुरल यहाँ मौजूद है। रिसोर्सेज पे कब्जा ठीक करना है, चाहता है ये। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वो नेचुरल रिसोर्सेज में ही बेटा आपकी यूरेनियम भी शामिल है। यूरेनियम को लिख लें, सबसे ज्यादा यूरेनियम इस खत्ते में मौजूद है। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ईरान ने भी लगाए हुए अपने, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे गैस मौजूद है, आपका यहाँ पे रॉ ऑयल मौजूद है, ठीक है, जिससे आगे फर्दर सब कुछ निकलता है। और अल्टीमेटली है क्या कि जो इस खित्ते को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा।
इससे पहले इस खत्ते में जो हो चुका है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, जब हम इसको इन डिटेल जाएंगे। अभी जो बेसिक चीज थी वो आपने इस टॉपिक के बारे में समझ ली। अब जब आप उसको पढ़ेंगे उसके बाद आपने वो सवाल अटेम्प्ट करना है जो मैंने आपको दे दिया। बाकी ये तमाम तर स्लाइड जो सी हैं वो वही हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाई भी थी, और ये सिर्फ सपोर्टिंग स्लाइड है आपके नॉलेज को मजीद इन्हांस करने के लिए। क्लियर है जी? यस अगले टॉपिक की तरफ चलें, वो भी इससे मिलता जुलता सेम टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना उसके लिए। बाकी भी बोल रहे हैं, कोई यस नो तो कह दो। नो सर सर यस सर आपसे एक यस बात सर, यस सर। ये करनी है। ये जो सऊदी अरब के और ईरान के आपस में क्लैशेस हैं, आई थिंक इसी वजह से ये जो अरब ममालिक हैं ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। नहीं, बेसिक जॉन सा है ना, वो इनके आपस के क्लैशेस नहीं, बेसिक इसराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है, जो इसराइल की ओवरऑल पूरी दुनिया में प्रेजेंस है, वो बेसिकली जो आपकी मुस्लिम उम्मा अगर इकट्ठी हो जाए तो इसराइल को उठा के फेंके। लेकिन अमेरिका जॉन सा है वो बेसिकली फंड कर रहा है हर उस कंट्री को जो अमेरिका के साथ दे, और जो अमेरिका के ग्रुप्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको सपोर्ट करे सिंपल। लेकिन सर जो कहते हैं कि जो ईरान है, ईरान के और सऊदी अरब के क्लैशेस की वजह से भी ज्यादा यहाँ पे यानी कि अमन कायम नहीं हो रहा। ये तो तो क्या ऐसी है ना, क्या ये ये तो बात दुरुस्त है कि अमेरिका जो है 101% वो, दुरुस्त है। यस, अंदरूनी तौर पे अमेरिका जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन ऊपर नहीं से नहीं ये नहीं, आपस में क्लैशेस शो करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये मैं आपको बताऊंगा अगले टॉपिक पे, वो अगली क्लास में होना है हमारा, जिसकी स्लाइड आपके पास आ चुकी मिडिल ईस्ट की। ये पूरी यहाँ पे यस गेम चल रही है, वही जो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म हमने पढ़ा है ना, वही एक तरफ यस रशिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जॉन सा है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ये हम नेक्स्ट क्लास ठीक में है करेंगे। आज जो भी आज का टॉपिक है ना, वो क्योंकि बिल्कुल अपने साथ अटैच है, क्योंकि पाकिस्तान रीजनल अपरेटस जॉन सा है, क्योंकि रीजन हमारा वही है एशिया का, वही इंडियन ओशन हमें लगता है, तो हम इस टॉपिक को सिर्फ कर लेते हैं आज। ठीक है, हमारे पास अभी 15 मिनट्स ओके मौजूद सर। है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं, चीजें वो सारी जो मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ कम टुवर्ड्स पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन। Pakistan's strategic location is very important for its neighbor with atomic power like India and China and Russia, and uncertainty on Afghanistan and Pakistan border is affecting the entire region. After 9/11, the order and situation of Pakistan is increased, जिसको सिंपली ये कह लें। अब इस बात का मतलब क्या है कि पाकिस्तान एक तो स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके साथ दो इस टाइम न्यूक्लियर पावर मौजूद है, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली वो कंट्री हैं जो अब सीपैक के बाद चाइनीज इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अगर आपका माजी देखा जाए तो वो ये है कि आपने अफगानिस्तान में अमेरिका की सपोर्ट की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट अमेरिका वाज एबल टू, क्या किया उसने उधर, रूस को, क्या किया, रशिया को तोड़ा। रशिया को, एक्सीडेंट, रशिया को तोड़ा। अब चीजें समझ आने लग गई हैं, टू काउंटर यूएसएसआर और रशिया और कम्युनिज्म। यस सर। ऐसे ही नाउ Yes, sir. अनदर थ्रेट लाइक कम्युनिज्म इज आल्सो इमर्जिंग इन अ वर्ल्ड दैट इज सोशलिज्म। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशलिज्म, जो आपका एक लास्ट दफा भी आपने उसको छेड़ा था, तो मैंने कहा था आगे छेड़ेंगे उसको। Socialism is a form of communism. एक्सीलेंट। ठीक है, सोशलिज्म बेसिकली चाइना की आइडियोलॉजी है, चाइना का दिया एक एजेंडा है, जो कहते हैं कि ना कैपिटलिज्म हो और ना कम्युनिज्म हो, देयर विल बी यू कैन से फ्री बाउंड्री अप टिल सम टाइम, उसके बाद आपको ऊपर टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। सिंपल, कुछ हद तक आज़ादी, उस आज़ादी के बाद आप पे सख्ती। ये इनका बेसिक एजेंडा है। ठीक है, और ये एजेंडा है जनाब आपके चाइना का। ठीक है, अब सर चाइना एक्सक्यूज मी, एक दिन ना आप हमें ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म और ये जो है ना, इनके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल से बता दें, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी Yes, समझ sir. नहीं आई चीजें ये, यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर। बच्चों याद रखना, आपके पहले 2 लेक्चर की बेस अच्छी बन गई ना, जो हो चुके हैं। अच्छा, कम्युनिज्म वगैरह पे लेक्चर रिकॉर्डेड है, जो आपके फेसबुक पेज पे पड़ा, वो भी सुनो ना सर। सर थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन यानी कि दोबारा कर थोड़ा लेंगे, कोई इशू नहीं, कंफ्यूजिंग है। कर लेंगे ओके कर लेंगे, कोई इशू। मैं वही बता रहा हूँ, ये 2-3 लेक्चर पहले समझ आ गए तो अगले लेक्चर आपको फट फट समझ आ रहे होने, क्योंकि सारी स्टोरी पीछे यही चल रही। अब ठीक यहाँ है पे एक सर। किताब मैं आपको बताना चाहूंगा,
पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, सर पाकिस्तान पाकिस्तान एट क्रॉस रोड, एट क्रॉस। ठीक है। दूसरा जो आंसर है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सर आथर के नेम्स भी बता दें सर। ये जो आंसर है ना वो रिचर्ड करके कुछ इसका नाम है, ये आपको ऑनलाइन आर्टिकल मिल जाएगा, सिंपल आपने वो पढ़ना है। रिचर्ड कुछ इसका ऑथर का नाम है जी। सर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो हेनरी किसिंजर का बड़ा मशहूर एक पेपर है जो आपने लाजमन ही पढ़ना है। सर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आई थिंक सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखा था। किसने लिखा था? सैमुअल पी क्या मुझे समझ नहीं आई? सैमुअल पी हंटिंगटन सर। हटिंगटन ने, बिल्कुल हटिंगटन ने लिखा था। साइमल पी हटिंगटन, किसिंजर कह रहा हूँ सॉरी, साइमल पी हटिंगटन इसका नाम है जिसने लिखा था इसको। हेनरी किसिंजर की एक बुक है डिप्लोमेसी, हटिंगटन का आर्टिकल हो गया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और हेनरी किसिंजर जो है उसकी बुक है डिप्लोमेसी। अगर आपकी किसी लाइब्रेरी पे एक्सेस है तो आप डिप्लोमेसी पढ़ लें, अगर नहीं है तो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। डाटा सारा वही है जो हम आपको देंगे, सिर्फ ये लिख छोड़े इनके नाम के, इनके नाम हमने कोट करने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। हॉटिंगटन का आर्टिकल जो है साइमोल पी हॉटिंगटन उसका नाम है, एस पी हॉटिंगटन लिखा होता है, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वो लाजमन पढ़ना है आपने, ठीक है। रॉबर्ट कैपलन का आपको एक आर्टिकल बताया वो आपने लाजमी पढ़ना है। ये दो आर्टिकल आपके नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़े होने चाहिए। ये जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की जी जी। कोई सर वेबसाइट यहाँ से ये नाम मिले सर? गूगल पे नॉर्मल आपके सामने आप लिखेंगे, आर्टिकल का नाम लिखेंगे, पीडीएफ लिखे, फौरन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा मतलब कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल। अगर फिर भी वेरीफाई करना ग्रुप में सेंड कर देना, उसी में अपने वाले में देख लूंगा। ठीक। अब मुझे आप जनाब ये बताएं कि अभी तक की जो डिस्कशन की है, जिसके अंदर आपने देखा है कि इंडियन ओशन में जो कुछ चल रहा है, क्या उसमें पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? पाकिस्तान इज अ गेटवे सर। Excellent. Very good, very good. Excellent word. Pakistan is a gateway that can make an access for Central Asia, for global emerging economy China, and also a gateway for Muslim Ummah. As if Pakistan and Turkey and Malaysia ये इकट्ठे हो जाते हैं तो समझे मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, बाकी नाम ही हो तो उनकी जरूरत ही नहीं। So this is how this Indian Ocean and Pacific Ocean and geostrategic location of Pakistan make Pakistan more important as compared to other countries neighboring towards this Indian Ocean belt. आपके सामने इस टाइम एक तस्वीर है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या था, जो स्ट्राइट्स थी यहाँ पे, उसका क्या नाम था सर? ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे क्या था, स्ट्राइट्स ऑफ हार्मोज, जिसकी 40% ट्रेड यहाँ से। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। ठीक है। अब जो ये वाली स्ट्राइट्स है, मुझे खुद बताएं कि जब यहाँ से ये वाला रूट मिल जाता है तो क्या ये वाली स्ट्राइट्स के बाद जो ये स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का पे लोड है वो कम होगा या नहीं होगा? जनरल बात है, डेफिनेटली होगा। जस्ट जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इज अ गेटवे फॉर सेंट्रल एशिया एंड चाइना। ऑब्वियसली जो सेंट्रल एशिया और चाइना की एक्सेस रूट है वो यहाँ से उनको दी बेस्ट रूट मिल जाएगा और मोस्ट सिक्योर रूट मिल जाएगा, जिसपे कोई पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। नाउ हियर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाई नॉट ईरान? ईरान तो ज्यादा नजदीक है या नहीं है? यस सर। This is because of internal disturbance, and this clash between, you can say, Iran and Saudi Arab is just caused to carry on this disturbance कि अगर ये कंट्रीज को मजबूत होने का मौका मिल गया, यहाँ पे पीस आ गई, यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म खत्म हो गया, तो बच्चों उसका मतलब ये है कि जो सारा रीजन जिसको एक फेल्ड स्टेट्स का रीजन रखा गया है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब पीस आती है प्रॉस्पेरिटी खुद ही आ जाती है।
peace and prosperity go parallel. As when peace came, it will give you a mission, a reason and a motive to work, and ultimately peace के साथ साथ prosperity आ जाती। अगर घर में सुकून ना हो, पैसा आ भी रहा हो तो आपको कहीं नहीं जाते पता नहीं लगता, और अगर सुकून हो तो थोड़ा भी आ रहा हो तो आप लोग उसमें खुशहाल होते हैं। सिमिलर टू दैट, अगर इन कंट्रीज में सुकून हो जाता है तो अल्टीमेटली इस रीजन से जो सारी एनार्की है वो निकल जाएगी, एंड दिस एनार्की इज बेसिकली जनरेटेड बाय एंटी इस्लाम फोर्सेस और एंटी मुस्लिम उम्मा, जो भी आपके जितने भी ग्रुप्स हैं जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान कभी इकट्ठे ना हों, उनके ये सेक्टेरियन कॉजेज हैं जिसकी बेस पे आपको लड़ाया जा रहा है, वरना फिरकाबाजी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैप आपको पहले तस्वीर में दिखा चुका हूँ, ये पॉइंट मैं अभी बोल के आपको बता चुका हूँ, और ये पॉइंट आपके सामने इस टाइम लिखे हुए हैं। जो मैप आपके लिए ज़रूरी है तस्वीर की सूरत में वो ये ज़रूरी है, इसको इसी तरह लेबल करना और इसकी इसी तरह आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है जी? यस सर। अब मुझे बताएं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, एक नज़र स्लाइड्स को मार लें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या ये गेम चल रही है। चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है जी? पाकिस्तान का क्या रोल चेंज हुआ बताओ, बताओ। रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? सीपैक। ब्रॉडर वे में सोचो ना, चेंजिंग रोल मीन कि पाकिस्तान अब चाइना के लिए जरूरी हो गया है। जिसका कैमरा ऑन है वो प्लीज कैमरा ऑफ कर ले अपना। कैमरा ऑफ रखें जी, अगर आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन होती है उसकी वजह से। कुर्बान के किसी का भी नहीं ऑन, नाउ इट्स ओके। अच्छा जी, तो चाइना का जौन सा बेसिकली पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट हुई है, सो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान और sovereignty of Pakistan is now important for China, as peace in Pakistan means the prosperity in China. बात हजम होती है या नहीं होती? मीन्स कि जब यहाँ पीस होगा, ट्रेड रूट सिक्योर होगा, अल्टीमेटली चाइना को फायदा हो रहा होगा उससे। अगर यहाँ पीस नहीं होगा तो उसने जो पैसा लगाया बर्बाद हो जाएगा, यहाँ से ट्रेड ही नहीं हो सकती। उनके ट्रक लुटने लग जाए, बम धमाके हो रहे हो, ट्रेड रूट ना यूज कर सकते, उनको फायदा ही नहीं। Similar to that, if Pakistan is closer to China, then India is also closer to US, and US need any closest ally to counter Pakistan in this region and Pakistan and China in this region. So इंडिया का जो रोल है या इंडिया की जो अटैचमेंट है यूएस के साथ, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है, इन अ सेंस कि यूएस के पास इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं इस रीजन में। यस। अब ये बात देखें जनाब, जो आपकी आखिर में लिखी हुई है, इन नीड एनर्जी, किसको एनर्जी चाहिए? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? और लास्ट में जो बात लिखी हुई रीजनल कनेक्टिविटी डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान, क्या ये तीनों पॉइंट समझ आते हैं आपको? क्या हुआ? नो सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं बिल्कुल। आपको भी जो हमने चीज डिस्कस शुरू की है वो ये की कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के फायदे क्या हैं, जिसमें पहली बात ये आ जाती है कि उसकी इंपॉर्टेंस जो इस टाइम बढ़ गई है, वो इसलिए बढ़ गई कि पाकिस्तान के चाइना के साथ अलाइनमेंट है। ठीक है, चाइना की वर्ल्ड ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, जो जब ये स्लाइड्स बनी तब फिफ्थ लार्जेस्ट थी और अब थर्ड या सेकंड लार्जेस्ट हो चुकी होगी और अन करीब फर्स्ट लार्जेस्ट होने जा रही। नीड एनर्जी मीन कि जो आपकी ऑयल ट्रेड है, जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी ट्रेड चाइना की पाकिस्तान से होनी है। सो पाकिस्तान इज एमिनेंट इंपॉर्टेंट से अगली स्टेज आती है जब एमिनेंट हो जाता है कि पाकिस्तान के दारो मदार चाइना के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अदर इज रीजनल कनेक्टिविटी डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान। जो गवादर पे इन्वेस्ट हो रहा है ये डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान अगर, क्योंकि मेन पॉइंट गवादर का पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान सिक्योर होगा तो ऑब्वियसली जो रीजनल कनेक्टिविटी है जो वो चाहते हैं OBOR इनिशिएटिव में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में, वो अचीव हो पाएगी। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। सारों को आ गई? कुर्बान, यस सर, अता, मुदस्सिर? यस सर, क्लियर सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नुमान मौजूद है क्लास में कि नहीं है? यस सर, आई एम प्रेजेंट।
वेरी गुड नुमान, वेरी गुड जनाब। ये बातें आपके सामने मौजूद हैं। जो पहला पॉइंट आपको समझ आया, ये उसके नक्शे नवीसी हैं जो आपको नहीं चाहिए। जस्ट एक मैप आपके लिए जरूरी है जो हमने खुद ही बना के दिखा देना है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से एरो निकाल के हमने ऊपर सेंट्रल एशिया और चाइना में दिखा देना, पर मैप बनाना जरूर है हमें। सर ठीक है जी। वन एप को शॉर्ट कर सर, क्या वर्ल्ड आपकी को सर आवाज में डिस्टॉर्शन बड़ी, एक तो लेक्चर क्वेश्चन डिस्कस पूछो, आप करेगा लिख के सर। पूछ लीजिएगा। सर वर्ल्ड मैप को अगर एक डिस्कस करे, एक वर्ल्ड में आगे क्या कह रहे हो वो समझ अभी नहीं आ रही वर्ल्ड मैप सर। यार। लिख के बोल दो, इतनी मेहनत जो कर रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस ही हो जाएगी थोड़ी सी। और अगले जो 2 पॉइंट्स आपके सामने है वो है चेंजिंग रोल ऑफ अफगान एंड पाकिस्तान। बात समझ में आती है इसकी कि नहीं आती? क्या चेंजिंग रोल हो रहा है इधर? अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस टॉक, एक्सीलेंट। सो व्हेन वी विल स्टडी पाक अफगान रिलेशन, देन यू ऑल विल नो अबाउट अफगान पीस टॉक जो प्रोसेस चल रहा है, और उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि अगर अफगानिस्तान में पीस आ सकती है तो उसकी वजह भी पाकिस्तान बन सकता है, और अगर अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस आई है तो उसकी वजह भी पाकिस्तान ही बना है। सर अगर अफगानिस्तान में पीस आ जाता है तो वो जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये देखें इनको उन कहते हैं उन कार्स, उन हाँ जी, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ और मजबूत, अफगानिस्तान और के थ्रू मजबूत हो उनका जाएगा, रूट और मजबूत हो जाएगा, और ट्रेड जो है एक्सीलेंट। वो वसी पैमाने पर होना शुरू हो ये जाएगी। बोल कौन रही है और बच्ची? नासरा ही है ना? जी सर। देखिए लेक्चर शुरू होने से पहले नासरा ऐसे थी कि समझ नहीं आनी इस सब्जेक्ट की, और अब नासरा पूरी पूरी तज्जिए कर रही माशाल्लाह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सबको भी उम्मीद है समझ आ गई बात की। ठीक है, नासरा ने जो भी पॉइंट बताया, नासरा वेरी गुड। वो आपको ये 3rd पॉइंट बताया जो कार्स का है। ठीक है, अब ये कार्स का नाम आपने याद रखना है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, दीज इटसेल्फ जो सी ये कंट्रीज हैं, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं 12, और दीज आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे और जो से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और अगर ये जो है आपके सीपेक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपकी की वजह से अफगानिस्तान में पीस आता है, या आप या थोड़ा सा टोटा इनका लेके यहाँ से ताजिकिस्तान से वाया यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी ट्रेड भी यहाँ से शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली इन कंट्रीज को भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। सो क्या होगा कि पाकिस्तान का होना इन कंट्रीज के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है अपनी ट्रेड के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। एक्सीलेंट। अगले पॉइंट की जाने आ जाएंगे। अगला पॉइंट आ गया चेंजिंग रोल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ये तो समझ में आ ही जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। कुर्बान लिख के सवाल नहीं कि कुर्बान ने भी कहा लिख के नहीं सवाल करना, बोल के ही करना है, लिखने की जहमत नहीं की। देखो चल एंड पे कुर्बान दोबारा कर ली गया यार। 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया मैंने आपको, पहले 5th थी, अब 2nd हो चुकी है। ठीक है, 1st कौन है इस टाइम? 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है? अमेरिका की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, और 60% डिपेंडेंसी, और गल्फ ऑयल जो चाइना की इकोनॉमी है उसमें 60% जोन है उसकी डिपेंडेंसी ऑयल पे है जो गल्फ से जाता है, और गल्फ जोन से वसीपक से जाएगा। ठीक है, और लिंकेज प्रोवाइड करेगा वेस्टर्न पार्ट को। वेस्टर्न पार्ट किसकी बात हो रही है वैसे? किसके वेस्ट की बात हो रही है? चाइना के वेस्ट की बात हो रही है। देखें जो चाइना का वेस्ट है ये एक लीस्ट डेवलप एरिया है। ठीक है, जब ये लिंकेज प्रोवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंडस्ट्री आ जाएगी और आपका ये एरिया भी सारा डेवलप हो जाएगा। सो जनाब जो 4 पॉइंट इस पॉइंट के अंदर आते हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने इनको अपने लफ्जों में परोना और खूबसूरत सी स्टेटमेंट बना के रिप्रोड्यूस कर देना। ऑल इज गुड कि नहीं? गुड 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 जनाब, ये आपका आज का एक छोटा सा टॉपिक था, चेंजिंग रोल ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान जौन सा है। इसके बारे में को बता सकता है, वैसे ये जरूरी नहीं लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। रशिया जौन सा है कम्युनिज्म से शिकस्त खाने के बाद अब दोबारा अपने आप को मजबूत कर रहा है, और जब पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह सकते तो ऑब्वियसली रशिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, ये लोग मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है,
और एज मच एज दे विल स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप, अल्टीमेटली जो उनके ओपोनेंट हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, जो उनकी एनिमी है, वो उनसे डरना शुरू कर देगी। चेंजिंग रोल ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान, मतलब आप देख रहे हैं कि ये सारी हेडिंग है जो आपने सीधी सादी ऐसी लिखनी है। ये 5वीं हेडिंग बनी आपकी रशिया के साथ। इसमें आप जब आप उसको आपने पढ़ना है, आपने ये करना है, सिंपली गूगल पर सर्च करना है, रीसेंट आर्टिकल एक आएगा, पढ़ के अपने 2-4 पॉइंट लिख के फारिग, बाकी डाटा आपके पास यहाँ मौजूद है। अब आपके ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए, जस्ट एज जो इमरान खान के आने के बाद की डेवलपमेंट है। ये सारी आपको जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे हेडिंग्स, इनके जवाब मिलेंगे जब हम ये रिलेशन पढ़ रहे होंगे। यानी कि आप 10-12 लेक्चर्स के बाद इस स्टेज पे होंगे कि ये चीजें आपके फिंगर टिप्स में होंगी सारे। क्लियर? तो जनाब ये Yes, आपका sir. सवाल भी अपने इख्तिताम Yes, को sir. पहुंचा। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। नाउ व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन द रीजनल डेवलपमेंट्स, ये को बता सकता है? इम्पेडिमेंट किसे कहते हैं पता? रुकावटें। ये सारी बातें हमने की, तो रीजनल डेवलपमेंट में रुकावटें क्या हैं? तो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि यहाँ पे पीस नहीं है। आपको बताया पीस आती तो प्रॉस्पेरिटी आती। दूसरा, ये गरीब कंट्रीज है, उनकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है। और आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि ये इम्पेडिमेंट्स इन रीजनल डेवलपमेंट है, ये आपने लिख के जनाब ग्रुप में सेंड करने हैं। सब ने 2 लिखें, 4 लिखें, 10 लिखें, बहुत लिखें। क्या सर? इम्पेडिमेंट्स कहते हैं बच्चों रुकावटें। ठीक है, अभी हमने रीजनल की इंपॉर्टेंट डिस्कस की। अभी देखना ये है कि रीजनल डेवलपमेंट में क्या रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, आप बताएं कि ईरान में क्या रुकावट है, आप बताएं कार्ज में क्या रुकावट है, आप बताएं अफगानिस्तान में क्या रुकावट है, पाकिस्तान में क्या रुकावट है, ओवरऑल एशिया में क्या सर रुकावट है। वर्ल्ड वाइड बताना है? नहीं, सिर्फ रीजन। रीजन का मतलब है रीजनल डेवलपमेंट। जिस रीजन में आप बैठे हैं, पाकिस्तान का रीजन है एशिया, स्पेसिफिकली साउथ एशिया, उसकी बात करनी है आप। ओके सर। क्लियर है जी? अगर कुछ सियाना होगा तो ये जो सजेशन लिखी हुई इनका उल्ट लिखेगा, तो ऑब्वियसली समझ आ जाए कि जो सजेशन है वो इसलिए है कि ये काम यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये सजेस्ट किया जा रहा है। बहरहाल ये आपकी असाइनमेंट है जनाब। सना मौजूद है? यस सर। सना, यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ कि आप इन सब की असाइनमेंट जो सी है वो मुझ तक पहुंचाएं, इधर इन ग्रुप, और आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें। ओके सर। So 2 readings and 1 assignment is your today's task. Clear? Any question or confusion up till now? सर जी काइंडली रिपीट कर दें कि क्या क्या सेंड करना है हमने? No problem, ये सारा ग्रुप में लिख के आप बता दें। एक आपने असाइनमेंट you, सेंड sir. करनी है। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स इन रीजनल डेवलपमेंट जो है ये असाइनमेंट है, जिसको आपने आज करके मुझे सेंड करना है। कल कर दें, आज कर दें। 2 रीडिंग्स हैं, एक रॉबर्ट कैपलन की, वो आपके उसमें लिखी हुई है, आपके इसी स्लाइड्स में जो आपके पास ग्रुप में आ चुकी है। दूसरा SP हॉटिंगटन जॉन्स है, उसका आर्टिकल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपने पढ़ना है। इसको पढ़ लेना, ये अगली क्लास में खुद ही पता चल जाएगा किसने पढ़ा। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। 2 मिनट रेस्ट लेना है या साथ ही सर, सारे 5 स्लीप हम मिनट। आ जाए? 5 मिनट चलिए, 5 मिनट ले ले। मेरी नेक्स्ट क्लास 9:15 बजे, इसलिए मैंने टॉपिक खत्म करना है। 5 मिनट तो नहीं, खैर 3 मिनट कर लेते हैं। ओके सर। 3 मिनट आपके पास टाइम है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, को रेस्ट में वैसे चक्कर चुक्कर लगाना है, फिरना टुरना तो फिर टुर आए, सर फिरना टूर में। यहाँ फिर आए। चित्राल से कौन थी भी? शकीला चित्राल से है ना? जी जी सर, मैं चित्राल से हूँ। गुड। शकीला किस जगह से चित्राल से? सर अपर चित्राल तोरखो में सर, मेरे एरिया का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और लास्ट डिग्री आपकी किसमें? सर मैं अभी MS कर रही हूँ। MS तो कोर्स वर्क कंप्लीट है सर, लेकिन अभी रिसर्च है। माशाल्लाह, बड़े आपने अच्छे टाइम पे तैयारी शुरू की। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और आपको तो बहुत एडवांटेज है कि आप माशाल्लाह सिर्फ रिटन क्लियर करें तो पोजीशन पक्की है आपकी। इंशाल्लाह सर। चीजें समझ आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गुड। सर। बस ये बल्कि मतलब ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए ना, क्योंकि सर जब कोई इशू नहीं है, मतलब स्टडी कर रहे होते हैं ना सर, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे तो हमें इजी होती है सर। कोई इशू नहीं। अगर आप सबको इस तरह कन्वीनियंट है, हमने तो बटन दबा के रिकॉर्डिंग शुरू करनी, आगे सना के काम है।
सना से ताल्लुकात ठीक रखें सब बस। सर मैंने अपने काम अब रेगुलरली करने शुरू कर दिए। कर देंगे बिल्कुल, मैं ये रिकॉर्डिंग्स तो वेरी गुड। लेकिन सना एक चीज का ख्याल रखना है, ये रिकॉर्डिंग है इंटरनल रिकॉर्डिंग, जी सर। ठीक है, इनको कुछ देर आपने रखना है जी सर। उस पे, वो जो अनलिस्ट है उसके बाद आपने इनको प्राइवेट कर देना है, मतलब हर किसी को एक्सेस नहीं देनी जी। और ना ही आप लोगों ने रिकॉर्डिंग आगे शेयर करनी है। यस सर। ओके सर। जी सर। उमर आपने ज्वाइन कर ली बेटा, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अभी तक। उमर फारूक, आपने लास्ट में ज्वाइन किया ना उमर? जी सर। लास्ट डिग्री कहाँ से बेटा आपकी? सर मैंने एमफिल बॉटनी किया जीसी फैसलाबाद से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्लासेस कब से स्टार्ट की आपने? सर लास्ट वीक से। लास्ट मतलब मेरी पहले क्लास हुई है नहीं हुई आपके साथ? सर आपकी फर्स्ट क्लास मेरे लिए। अच्छा आप फर्स्ट क्लास है, चलो ठीक है। तो बाकी चीज़ें समझ आ रही हैं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? जी सर सब ठीक ठीक है। है। आपके लिए जो ये सब्जेक्ट है थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह दिस सब्जेक्ट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंशाल्लाह अजीज बाय यू कैन से एंड ऑफ दिस 10 to 12 लेक्चर ये सब्जेक्ट आपके फिंगर टिप्स पे होगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।